हैंडल है, रिलीजिंग हैंडल है। दो कंट्रोल स्टैंड है, शॉर्ट वुड कंट्रोल स्टैंड है, लॉन्ग वुड कंट्रोल स्टैंड है। लॉन्ग वुड में गाड़ी इससे चलती है, शॉर्ट वुड में उससे चलती है। आपको एक D1 इमरजेंसी वाल है जिसे RS कहते हैं इलेक्ट्रिक में। A9 हैंडल है, SC9 हैंडल है, थ्रोटल हैंडल है, रिवर्सर हैंडल है। यहाँ रिवर्सर लगाते ये लॉक रहता है, जब तक रिवर्सर नहीं लगेगा तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। रिवर्सर हैंडल इसमें लगता है न्यूट्रल पोजीशन पे। आगे की तरफ चलाओगे लॉक हो तो फॉरवर्ड है, पीछे की तरफ चलाओगे तो रिवर्स। उसी तरीके से उसका सेम। इसकी 5 पोजीशन है A9 की। पोजीशन है, BP 5 के चार्ज रहेगा। नेम रिडक्शन है, BP 0.5 kg ड्रॉप होगा। फुल सर्विस है, 1.5 kg ड्रॉप होगा। ओवर रिडक्शन 2.5 kg ड्रॉप होगा, 2.5 kg बचेगा। ये इमरजेंसी पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रिलीज पोजीशन है। ये लोग SC9 है, SC9 वाल्व है, SC9 वाल्व का हैंडल है। ये अप्लाई पोजीशन है, इधर कर देंगे तो रिलीज पोजीशन है। इनके कॉक नीचे की तरफ लगे हैं, या फीड कॉक दोनों के। ये वाल्व है, तो वाल्व के नीचे फीड कॉक लगा है, यहीं कटआउट कॉक लगे हैं दोनों को। उसी तरीके से वहाँ लगे हैं। BP की गेज है, BC की गेज है, दोनों की डुप्लेक्स गेज है। MR और FT की डुप्लेक्स गेज है। लोड मीटर है, एयर फ्लो इंडिकेटर है, इंडिकेशन पैनल है। इंडिकेशन पैनल दोनों कंट्रोल स्टैंड पे है, साथ में फ्रंट पैनल पर भी लगा हुआ है LED इंडिकेशन पैनल। ठीक है, दोनों कंट्रोल स्टैंड पे दो सर्किट ब्रेकर, दो स्विच होते हैं। तो ये 2 स्विच है, वो कंट्रोल स्टैंड नंबर 1 है, ये 2 है। तो सबसे पहले GFCO1 उस पर लगा हुआ है रेड कलर का, तो GFCO2 ये है। GFCO1 वहाँ है, GFCO2 ये है। MUSD वहाँ है 1, MUSD 2 यहाँ है। मल्टीपल यूनिट शट डाउन स्विच। GF होता है, GFC होता है जनरेटर फील्ड कटआउट स्विच। कंट्रोल ब्रेकर लिखा होगा या MCB 1 या 2 लिखा होगा। MCB 1 उस पर है, MCB 2 इस पर है। MFPB 1 उस पर है, MFPB 2 इस पर है। ठीक है, बीच वाला जो है किसी लोको में मिलेगा, एयर डायर का सर्किट ब्रेकर है, सभी लोको में नहीं है। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये 4 जो है 2 सर्किट ब्रेकर और ये 2 स्विच सभी लोको में मिलेंगे। सर एयर ड्रायर को उसको आइसोलेट करने के लिए? हाँ, एयर डायर को आइसोलेट करने के लिए। एयर डायर ओवरलोड हो जाएगा, ओवर करंट हो जाएगा एयर डायर के अंदर, तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा, एयर डायर की सुरक्षा करेगा। तो सर्किट ब्रेकर आइसोलेट करने के लिए नहीं लगाए जाते, सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, ओवरलोड से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए। तो ये सभी लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, टॉगल स्विच है, W लिखा है, नीचे रेड लिखा है, तो ये मार्कर लाइट का टॉगल स्विच है। 3 पोजीशन है इसकी। वाइट है तो इसका मतलब लॉन्ग आउट साइड की मार्कर लाइट वाइट जलेगी। यदि बीच में कर दिया है तो लॉन्ग आउट साइड की मार्कर लाइट ऑफ है। नीचे कर दिया है तो लॉन्ग आउट साइड की, लॉन्ग आउट कंट्रोल स्टैंड है ना, तो लॉन्ग आउट साइड की जलेगी, शॉर्ट आउट का उस पर होगा तो रेड जलेगी। रेड है नीचे। ठीक है, ये गेज लाइट है, गेजों के अंदर लाइट है, गेज लाइट का है। और ये आपका इस वाली लाइट के लिए किसी लोगों में किसी में कटा हुआ। लेफ्ट कंट्रोल स्टैंड है, लेफ्ट कंट्रोल स्टैंड पे आपको एक EPG का टॉगल स्विच भी मिलेगा। लेफ्ट कंट्रोल इस पे देखो है लगा है EPG का, ये है लिखा है EPG कहीं, क्या क्या लिखा हुआ है? मिटा हुआ है, लिखा हुआ है। कितने टॉगल स्विच है? 6 है सर इसमें। 3 लगे तो लिखा नहीं है कुछ? नहीं सर, देखो उसमें जो लगे किसी लोगों में ये मार्कर लाइट के हैं, 2 लगे हुए हैं। केवल ऑन होगा, मतलब 2 पोजीशन वाले। ये 3 पोजीशन वाला टॉगल स्विच है, बीच में ऑफ है, ऊपर भी ऑन है, नीचे भी ऑन है। कुछ टॉगल स्विच ऐसे होते हैं जो एक तरफ ऑफ होते हैं, एक तरफ ऑन होते हैं। तो मार्कर लाइट के ही 2 टॉगल स्विच मिलेंगे। ये सब 2 ही है फिर इसमें। तो उस तरह से 2 लगे होंगे, एक EPG का लगा होगा, एक गेज लाइट का होगा, और बाकी तो लाइट वगैरह के होते हैं ऊपर वाली लाइट का। डोम लाइट यही लगी है भाई इसमें, डोम लाइट ही है। पहले बीच में लगी होती थी इसलिए उसे डोम लाइट बोलते थे, या सेंटर में। आजकल कंट्रोल स्टैंड पे लगा दिए, तो ये डोम लाइट है। इसका सर्किट ब्रेकर वहाँ लगा, DLC भी वहाँ से ऑन करेंगे। उसके बाद ये देखो अभी बैटरी नाइट स्विच ऑफ है, ये डोम लाइट आपकी जल जाएगी बिना BKS ऑन किए, ये डोम लाइट आपकी जल जाएगी। ठीक है, दोनों जल रही तो ये डोम लाइट है। उसके बाद आजा, अब ये पुश बटन लगे हैं। किसी लोगों में आपको यहाँ हॉर्न के पुश बटन मिलेंगे। इसमें ये हॉर्न पुश बटन यहाँ लगे हुए हैं, लॉन्ग आउट साइड हॉर्न का है, शॉर्ट आउट साइड हॉर्न का है। ये क्विक रिलीज के लिए है। ये
ऑटो फ्लैशर रीसेट करने के लिए है, ये BCD के लिए। ये सेंडर पुश बटन है सेंडिंग के लिए। ये फ्लैशर लाइट जलाने के लिए टॉगल स्विच है, फ्लैशर लाइट यूनिट है। ये फुट पेडल स्विच है सिंक्रोनाइजिंग काटने के लिए। और ये जो नीचे लगे हैं 2 रेगुलेटर, ये कोई काम के नहीं है, इनकी जगह ये लगा दिया है। यहीं से आपको वाइपर चलाना है। वाइपर के होते थे ये पहले दोनों साइड पे इधर का वहीं होते थे, लेकिन वो काम नहीं करते तो इधर लगा दिया। ठीक है, तो ये सारे आइटम दोनों कंट्रोल स्टैंड पे सेम लगे हुए हैं। कोई भी अंतर कंट्रोल स्टैंड के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। जो आइटम इस पर मिलेगा जो वही उस पर मिलेगा। ये है फ्रंट इलेक्ट्रिकल पैनल। जो अंदर दरवाज़ा खोलोगे तो ये फ्रंट इलेक्ट्रिकल पैनल है। और बैक इलेक्ट्रिकल पैनल कौन सा है? इसके पीछे जाओगे वो बैक इलेक्ट्रिकल पैनल। पूरा पैनल है ऊपर से नीचे तक है। ये नीचे भी दरवाजे ओपन करोगे इसके अंदर भी आपको सारे इक्विपमेंट आपको दिखाई देंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर लोको है, नॉर्मल लोको नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर लोको में आपको ये इनके बारे में भी आपने नहीं पढ़ा है। नॉर्मल लोको माइक्रो प्रोसेसर लोको यानी कंप्यूटराइज लोको MEP 660 लोको कहते हैं इसे। तो इसमें ये आपके कंप्यूटराइज कंट्रोल कार्ड लगे हुए हैं, ADB लगे हुए हैं, RDB लगे हुए हैं। इनसे सेंसर कनेक्टेड हैं। जो केबल लगे हैं सभी सेंसर के केबल है। सेंसर इनपुट इनको देते हैं ADB RDB को, और ADB RDB किसको देते हैं? कंट्रोल यूनिट लगी है बगल में। पुराना लोको होगा तो ये किस तरह का, देखो ये भी रह गया एक आपका। ये हेडलाइट जलाने के लिए स्विच है, 6 पोजीशन है। एक इस पे ऑफ है दोनों साइड की, एक तरफ डिम और ब्राइट जलेगी शॉर्ट वुड साइड की, एक तरफ डिम और ब्राइट जलेगी लॉन्ग वुड साइड की। और नीचे वाली पोजीशन है इस पे दोनों तरफ की डिम जलेगी। ठीक है, दोनों कंट्रोल स्टैंड पे। इसी तरह का एक MCS होता है, मोटर कटआउट स्विच। नॉर्मल लोको में यहाँ लगा मिलेगा आपको। और उसकी भी 7 पोजीशन है। एक आइलैंड पोजीशन है सभी इंडक्शन मोटर वर्किंग में, और 1 से 6 TM को आइसोलेटिंग पोजीशन होती है। इस लोको में वो मोटर कटआउट स्विच वहाँ दे रखे हैं। 6 टॉगल स्विच लगे हुए हैं। ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेटिंग टॉगल स्विच है। ये केवल माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 2 लोको में मिलेंगे आपको। ये हाँ, माइक्रो प्रोसेसर में भी 2 वर्जन है हमारे। एक में डिस्प्ले के द्वारा आइसोलेट होती है ट्रैक्शन मोटर, जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 3, और जो वर्जन 2 है उसमें इन टॉगल स्विच के द्वारा ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होती है। एक ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट हो सकती है। बिल्कुल 6 के 6 ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। नॉर्मल लोको है जिसमें इस तरह का स्विच लगा है, यहाँ लगा होता है, सील रहता है, तार से बंधा रहता है। उसमें एक समय में एक ही ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होती है। लेकिन पोजीशन पे करेंगे वो आइसोलेट, हाँ जिस पोजीशन पर होगे वो ट्रैक्शन मोटर आपकी आइसोलेट हो जाएगी। इसमें जिस टॉगल स्विच को ऑफ कर दोगे नॉर्मल पोजीशन ऑन है नीचे की तरफ, जिस टॉगल स्विच को ऑफ करोगे वो ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट हो जाएगी। इसी का लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ये टॉगल स्विच भी नहीं मिलेंगे। उसमें डिस्प्ले के द्वारा सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करते हैं। ठीक है, क्रैंकिंग सर्किट आज आपने पढ़ा था, स्टार्टिंग सर्किट पढ़ा था। CKC का जिक्र आया होगा उसमें, CKC। तो ये CKC लगा हुआ है, 3 लगे, 3 कॉन्टेक्टर। एक CKC है, एक R1 R2 है। रेडिएटर फैन के 2 कॉन्टेक्टर पढ़ाए थे वाटर कूलिंग सिस्टम में। तो 2, एक तो ये बीच वाला R1 है, ये R2 है, और ये इधर वाला CKC मेन क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर। ठीक है, इसी की बगल में 2 स्विच लगे हुए हैं, GRCO1 GRCO2। पुराने लोको में नए लोको में इसमें सेंसर लगे हैं। पुराने लोको में GR1 GR2 ग्राउंडिंग रिले होती थी। GR2 का जिक्र आया होगा आज स्टार्टिंग सर्किट में। तो वो GRCO2 है, वो GR2 को आइसोलेट करने के लिए। नॉर्मल सील रहता है, जैसे होवा सील रहता है ना, तुम्हारे होवा रहता है, कौन सा रहता है, सील रहता है। जब कहीं से भी कोई अर्थ फॉल्ट नहीं मिलता तो होवा ऑफ करते हो। तो जस्ट उसी तरह जब हमें कहीं अर्थ फॉल्ट नहीं मिल रहा तो GRCO2 को ऑफ करके हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। ग्राउंडिंग होने के बावजूद इंजन स्टार्ट हो जाता है, साइड की परमिशन से करते हैं। दूसरा GR1 ट्रैक्शन पावर सर्किट के अंदर अर्थ फॉल्ट होता है तो GR1 ऑपरेट होती है, उसके लिए GR1 होती है। इसमें टैंगी सेंसर लगा है, तो उसको आइसोलेट करने के लिए GRCO1 है। नॉर्मली ऑन अवस्था में सील होने चाहिए चार्ज लेते समय। ऊपर जो लगी है सभी रिले है, इसमें इस तरह की रिले, इलेक्ट्रिक लोगों की तरह रिले नहीं है, ये रिले है सभी। तो ये माइक्रो प्रोसेसर लोग को अभी पढ़ा नहीं, तो माइक्रो प्रोसेसर में 11 या 12 रिले हैं टोटल, और जो पुराने लोगों उनमें 22-23 रिले हैं। पुराने लोगों में ये बक्से नहीं दिखाई देंगे आपको, यहाँ रिले ही रिले दिखाई देंगे। माइक्रो प्रोसेसर लोगों में ये तो ADB RDB है, एनालॉग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और RPM डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। वो MEP 660 मैन कंप्यूटर लगा हुआ है। पल्ली तरफ बक्सा खोलोगे उधर सारा जो कंट्रोल कार्ड वगैरह है, सॉफ्टवेयर है, इसी के अंदर है भाई। जैसे कंप्यूटर होता है ना हमारा, इस तरीके से ये प्रोसेसर है इसका।
फॉल्ट है। ये था सर्वो ड्राइव। तो अभी ये पढ़ा नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा देखना भी समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को। उसके बाद आ जाओ नीचे इस पे, ये फ्रंट पैनल या इंजन कंट्रोल पैनल जिसे कहते हैं। इंजन कंट्रोल पैनल नॉर्मल लुक होगा, ये 2 सर्किट ब्रेकर छोड़ के, ये 2 सर्किट ब्रेकर छोड़ के सभी सर्किट ब्रेकर उसमें भी मिलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर लुक है तो उसमें ये 2 सर्किट ब्रेकर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये तो टूल किट है। MPCB कंप्यूटर का सर्किट ब्रेकर है, PLPB एक एक्स्ट्रा पंप लगा है माइक्रो प्रोसेसर लुक में, उसका सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, ये MB1 MB1 बैटरी का ब्रेकर है, दोनों MB1 MB2। AGFB ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर है। MPCB माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल ब्रेकर है। FPB फ्यूल पंप ब्रेकर है। PLPB प्री लूप और पंप ब्रेकर है, माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा। RFCB इमरजेंसी सर्किट ब्रेकर है, रेडिएटर फैन को बाईपास चलाने के लिए। CB CCM मोटर का है। DEB कार्बो डी 4 आपको डस्ट एग्जॉस्टर ब्लोअर दिखाई थी अंडर फ्रेम में 4 मोटर लगी है, जिसमें 2 लगी है उसमें 1 मिलेगा, जिसमें 4 लगी है उसमें 2 मिलेगा, यानी 2 मोटर का 1 है। एक ये है DEB कार्बो डी और ये लिखा हुआ DEB इंजन, यानी ये DEB कार्बो डी लिखा हुआ है, ये कंप्रेसर रूम वाली DEB का है दोनों साइड की का, और ये है DEB इंजन, ये जनरेटर रूम वाली का। HLPB हेडलाइट का सर्किट ब्रेकर है। DLCB डोम लाइट का है, और ये LPB1 LPB2 दो जो सारी हमारी कंपार्टमेंट लाइट वगैरह लगी है, और जो कंट्रोल स्टैंड के अंदर लाइट लगी है, गेज लाइट लगी है, इनके सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्किट ब्रेकर पैनल। ये LED पैनल है, इंडिकेशन पैनल जो कंट्रोल स्टैंड पे लगे हैं वो इस पे लगे हैं। तो एक पे इसमें लगा हुआ है इंजन का इंडिकेशन। देखो सबसे पहले क्या किसका लिखा हुआ है, ओवरलोड लिखा हुआ है। ओवरलोड है GFLR का, जनरेटर फील्ड ओवरलोड रिले। इस लोको में AGI सेंसर लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर लोको है, नॉर्मल लोको है, इसमें GFLR लगी है। तो जनरेटर फील्ड ओवरलोड हो जाएगी, ओवर करंट हो जाएगी, तो ये ओवरलोड की बत्ती जलेगी, घंटी बजेगी, लोड मीटर 0 हो जाएगा। दूसरा है क्रैंकिंग ट्रिप बेल्ट। आज क्रैंकिंग सर्किट पढ़ा था, CK1 CK2 CK3 पढ़े थे। अभी दिखाऊंगा नीचे लगे हैं, यदि वो क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर बेल्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग के समय, तो ये क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर ट्रिप बेल्ट का इंडिकेशन लगातार जलेगा। ऑक्सिलरी जनरेटर फेलियर लैंप है, ऑक्सिलरी जनरेटर फेलियर लैंप जल जाएगा। DEB इंजन, ये DEB का सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएंगे, मोटर नहीं चलेगी तो DEB ये फेलियर लैंप जल जाएगा। उसके बाद क्या है, रेक्टिफायर ब्लॉक के अंदर फ्यूज लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, वो पंक्चर होते हैं तभी LED लाइट जलती है। ये स्पेयर, और ये स्पेयर होगा, ये क्या लिखा है, हॉट इंजन का होगा, ये DEB। अच्छा DEB का ही है, दोनों को अलग अलग दे रखे हैं। और यहाँ कुछ अंतर है, कार बॉडी इधर आ जाओ, फिर देखो ये LED लगी है, इसके अंदर हॉट इंजन का है, लोलू बॉल का है। हॉट इंजन होगा, पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर होगा। लोलू बॉल का है, लोलू बॉल यदि आपका लो बॉल प्रेशर ड्रॉप करेगा तो ये जलेगी। ग्राउंड रिले का है, GR1 GR2 ऑपरेट होगी तो ये जलेगी। व्हील स्लिप आएगी तो ये जलेगी। एयर फ्लो इंडिकेटर लगा हुआ है, एयर फ्लो इंडिकेटर यानी BP ड्रॉप करेंगे, BP चार्जिंग के लिए एयर फ्लो जो मेजरिंग वाल अभी दिखाया था मैंने, वो एयर फ्लो मेजरिंग वाल इसको जलाता है। ऑटो फ्लैशर लाइट जलेगी तो ऑटो फ्लैशर का इंडिकेशन जलेगा। क्रैंक केस CEB सर्किट ब्रेकर यानी CCM फेल हो जाएगी हमारी, तो ये क्रैंक केस एग्जॉस्टर मोटर फेलियर लैंप जलेगा। और ये स्पेयर है। ठीक है, क्लियर है। अब ये खोल लो नीचे वाले दरवाजे।